भी रहती है कि कई बच्चों को दिक्कत होती है कि इक्वेशन के नाम याद नहीं रहते उनको, या फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ये कैसे याद करेंगे, या ये फॉर्मूला कैसे बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने HCl क्यों लिखा। जिंक का तो नाम है कि जिंक का केमिकल फॉर्मूला Zn है, फिर अब मैंने जिंक क्लोराइड को ZnCl2e क्यों लिखा। तो ये इक्वेशन उनको बनाना, मतलब ये सिंबल बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये सिंबल कैसे बनता है, फिर बाद में हम बात करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबल ऑफ केमिकल नेम, मतलब हर एक केमिकल नेम का सिंबल होता है जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2। तो ये सब उसके एग्जांपल। तो फिर अब हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एलिमेंट पता होने चाहिए कि आपके पास एलिमेंट क्या होते हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होती है, और उससे फिर फॉर्मूला कैसे बनता है। तो एलिमेंट कितने होते हैं, हमारे पास 108 एलिमेंट है, लेकिन अभी हम सिर्फ 20 के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब का एटॉमिक नंबर होता है, नेम होता है, वैलेंसी होती है, मास होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो लिखूंगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसको मैं EC से लिखूंगा अब इसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। फिर नेम, केमिकल कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। तो फिर एटॉमिक नंबर देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेम क्या है यहाँ पे, कि पहला नेम होता है हाइड्रोजन, पहले आता है जिसका सिंबल है H। फिर के उसके बाद क्या आता है, हीलियम आता है जिसका सिंबल होता है He। तीसरे में लिथियम आता है Li। फिर चौथे में बेरिलियम आता है जिसको हम Be कहते हैं। फिर फिफ्थ का नाम क्या, बोरोन, B से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिंबल है, मतलब एलिमेंट है। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, अगला हीलियम, नियॉन। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होता है। हीलियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टम है कि हम उनको उनके ऑक्टेट में कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे 2 8 8 इनमें फिल करते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, या फिर मैं इसकी एक और वीडियो निकालूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा 9th क्लास में। फिर 2 1 इसका हम 2 2 लिख सकते हैं, इसका 2 3 लिख सकते हैं। फिर कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8। तो इनके हिसाब से इनकी वैलेंसी क्या हुई, 1 2। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कैपेसिटी टू रिएक्ट ना। वैलेंसी क्या होती है, कैपेबिलिटी टू रिएक्ट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि उस एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं या फिर लेने हैं, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो फिर जैसे वैलेंसी हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई 1, हीलियम की वैलेंसी होती है 0। वो एक भी क्या नहीं करता, ना देता है ना किसी से लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से हीलियम की वैलेंसी होती है
0, लिथियम की फिर 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की सॉरी कार्बन ऐसी गलती हो जाती है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है क्यों वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है ना कि देता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, नियॉन 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। इसकी वैलेंसी हीलियम की तरह होती है 0। तो फिर इसी तरीके से बाकी और भी होते हैं। इस तरीके से और होते हैं जिसमें कि 11वें नंबर का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम। फिर 12 क्या होता है, मैग्नीशियम। 13 में क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। 15 सिलिकॉन। 15 क्या होता है, 15 क्या होता है, फॉस्फोरस। 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे होता है आर्गन, 19 पे होता है पोटेशियम, 20 पे होता है कैल्शियम। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar और पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। इन सबका वैलेंसी के बराबर ही होता है, सेम टू सेम। मैग्नीशियम का बस यहाँ पे हम कह सकते हैं 2, नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबका बराबर हो। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। फिर सिलिकॉन का वैलेंसी होता है फिर 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, आर्गन का वैलेंसी 0, पोटेशियम का वैलेंसी फिर से 1 और कैल्शियम का वैलेंसी 2। तो ये सारे एलिमेंट हैं, इनकी वैलेंसी मैंने बता दी है। अब इन्हीं वैलेंसीज का यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, एक केमिकल सिंबल और एक वैलेंसी। फिर देखते हैं, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है कई सारी चीजों का। कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखते हैं। चलो, तो एक साइड क्या लिख दो आप, कार्बन लिख दो, दूसरी साइड ऑक्सीजन लिख दो। फिर तो कार्बन का केमिकल फॉर्मूला C, डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला O, मतलब डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला नहीं, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O होता है। ऑक्साइड कहने का मतलब कि वो ऑक्सीजन ही होगा। फिर अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो सबसे पहले क्या करो, इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। क्या हुआ ये 4/2, 4/2 में काटा में 2/1 आया। तो फिर 2, 1, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर केमिकल फॉर्मूला आया CO2। ऐसे ही मैं देखूं दूसरा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO क्यों होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O। फिर Mg का वैलेंसी होता है 2, ऑक्साइड का वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। फिर इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो 2/2 = 1/1। इसको हम मैं चेंज करके लिख देता हूं 1/1 MgO। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है, तो वो दो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी वैलेंसी का यूज 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं। इट मींस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं।
फिर मैग्नीशियम में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, कि इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है 2, मैग्नीशियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, के 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है MgO। आप ये रूल यूज कर लेना, कि कुछ करके देखना, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फिर तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एक कोई एग्जांपल लूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड रहने देते हैं, कि फिर से कहोगे कार्बन कार्बन यूज कर लिया तुमने। फिर इसको लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम होता है Ca, क्लोरीन होता है Cl। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। तो फिर ये क्या हुआ, CaCl2। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनता है आपका। तो अब केमिकल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला आप इस तरीके से बना लेंगे, तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम ये कैसे फॉर्म करेंगे भाई, नाम देख के वो यही नहीं बना पाते हैं। फिर